अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिच का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने भगवान हनुमान जी महाराज के बारे में, कुछ उनकी साधना के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में और उनके एक विशेष पाठ के बारे में आपके सामने मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। करके देखिए मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत जल्दी आपको जादू की छड़ी घुमा दूं या छोटा सा कोई ऐसा टोटका बता दूं जिससे त्वरित लाभ तो मिल जाए लेकिन बाद में जाके वापस वही स्थितियां हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप पूजा पद्धति को, थोड़ी सी तपश्चर्या को आप अपने जीवन में उतारें और अपना लाभ आप खुद प्राप्त करें। वो लंबे समय तक टिकेगा और आपके मन, वचन और कर्म तीनों तरह से आपको लाभ देगा, उससे शुद्धि मिलेगी। हनुमान जी की बात हम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जैसे सेवक और भक्त इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हुए। तो हनुमान जी की पूजा करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ बातें जो है हनुमान जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन अगर इन बातों का विशेष ख्याल रख के आपने हनुमान जी की उपासना की तो आपको सिद्धि मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, या हनुमान जी की प्रसन्न होने की, या आपकी कामना पूरी होने की संभावना ज़्यादा होगी, अधिक हो जाएगी। देखिए, हनुमान जी के दो रूप हैं। उपासना पद्धति में, साधना पद्धति में, साधना मार्ग के अंदर हनुमान जी के दो रूप मुख्य माने गए हैं। पहला है दास हनुमान, दूसरे हैं वीर हनुमान। दास हनुमान वे हैं जो भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की भक्ति में, उनकी सेवा में लीन रहते हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, जो ध्यानावस्था में बैठे होते हैं, विराजे होते हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे होते हैं। वे हैं दास हनुमान। और वीर हनुमान, जिन्होंने अपने हाथ पर पर्वत उठा रखा हुआ है, या अपना सीना चीर रहे हैं, या और भी कोई वीरतापूर्ण उनकी मुद्रा होती है, इस प्रकार से जो वीर हनुमान होते हैं। दास हनुमान की उपासना शांति कर्म में की जाती है, आपके मानसिक शांति के लिए, सुख के लिए, सद्भाव के लिए, घर की समृद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाने के लिए दास हनुमान की पूजा की जाती है। वहीं किसी लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी केस में, या किसी जमीन जायदाद के झगड़े में, या किसी भी उग्र कर्म में वीर हनुमान की पूजा की जाती है, वीर हनुमान की उपासना की जाती है। वो अतिशीघ्र आपको सिद्धि देगी, अतिशीघ्र आपकी कामना को पूर्ण करेगी। वीर हनुमान की पूजा उग्र काम में, और शांत काम में दास हनुमान की पूजा। दोनों ही भगवान के दोनों ही रूप में विशेष प्रकार से जो प्रिय वस्तुएं हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी पूजा पद्धति में इनको शामिल करेंगे तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिलेगी। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपको, उनकी प्रसन्नता आपको शीघ्र मिलने के चांस रहेंगे, शीघ्र मिलने की संभावना रहेगी। सबसे पहला, पीपल का वृक्ष। अगर आप किसी साधना में करते हैं, अगर आप किसी साधना में मग्न हैं, कोई भी पूजा उपासना आप हनुमान जी के लिए करते हैं, अगर आपने पीपल के वृक्ष के नीचे वो उपासना की, या वो पाठ किए, या वहाँ जो आपने अपने मंत्र जपे या हनुमान जी के लिए, तो आपको जल्दी सिद्धि मिलने की संभावना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज की साधना शीघ्र फलदायी होती है। दूसरा एक वृक्ष है पारिजात का, यह हरसिंगार का। हरसिंगार या पारिजात, या कहीं कहीं उसे कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। कल्प वृक्ष में मतभेद है कई सारे कि असल कौन सा है। पारिजात या हरसिंगार आप देखिएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसके सफ़ेद फूल होते हैं छोटे छोटे, वो भी भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। उसके नीचे भी अगर कोई हनुमान जी की साधना आपने करते हैं तो वो बहुत शीघ्र फलदायी साबित होगी। तीसरा,
हनुमान जी की उपासना करने वाले को नित्य पाठ जो नैमित्तिक रूप से कर रहे हैं, नित्य पाठ कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा दोष नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अनुष्ठान या कोई हनुमान जी को किसी कामना के साथ अगर आप पाठ करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी कामना से अगर आपने हनुमान जी के पाठ किए तो उसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है ब्रह्मचर्य। हनुमान जी की कोई भी साधना, विशेषकर काम्य साधना, काम्य कर्म जो है, काम्य प्रयोग जो है, आपकी कामना के साथ जो आपने पाठ किए हैं, किसी का आपको कोई चीज़ चाहिए और इस वजह से हनुमान जी से मांगने के लिए आपने अगर कोई पाठ किया है, तो उस समय साधना के अंदर आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना आवश्यक है। अब इस बारे में मैं लंबा ज़्यादा विस्तार से तो क्या बताऊं। ब्रह्मचर्य का पालन मन वचन कर्म से जितना संभव हो सके कीजिए। संभव नहीं, कर्म से तो पूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, अगर आपको हनुमान जी की पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण आशीर्वाद चाहिए हो तो। पीपल का वृक्ष हो गया, हर श्रृंगार हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन है। भोग की बात करें, नैवेद्य, हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का प्रसाद बहुत प्रिय है। गुड़ और चना, भुना हुआ चना, जिसे हमारी तरफ जिसको भूंगड़े बोला जाता है, गुड़ और चने का प्रसाद भगवान हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो गुड़ और चने का प्रसाद उनको चढ़ाइए। फल, केला, हनुमान जी को केले का फल अत्यंत प्रिय है। जब आप फलार्पण करते हैं या फल अर्पित करते हैं तो केले का फल चढ़ाइए, इससे भी हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे। एक होता है सिंदूर, जिसको कामी भी बोला जाता है हमारी तरफ। सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है, जिसको घी या चमेली के तेल में घोल के भगवान पे लेप किया जाता है, हनुमान जी को उन पे चोला चढ़ाया जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो सिंदूर भी अत्यंत प्रिय है हनुमान जी महाराज को। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्रतिमा है हनुमान जी की, तो उस पर सिंदूर का लेप होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं, मंदिर में भेंट कर सकते हैं, पूजा पाठ में जब आप साधना करें तब हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पण कर सकते हैं। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी की उपासना या साधना अगर आपने कोई शुरू की है या करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप सबसे पहले हनुमान जी का पाठ करने से ठीक पहले, मुख्य पाठ करने से ठीक पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी की कोई स्तुति या कोई स्तोत्र या कोई पाठ या उनका कोई मंत्र की 108 बार जप, इस प्रकार से आप अवश्य करें पहले और बाद में। जैसे आप हनुमान चालीसा रोजाना आपने जैसे नियम ले लिया कि मैं रोज 40 पाठ हनुमान चालीसा के करूंगा, एक किसी कामना के निमित्त आपने कोई कामना चाहिए, कोई मन में आपकी कोई इच्छा है और वो काम करने की, तो हनुमान चालीसा के थ्रू आप करना चाहते हैं। 40 पाठ आपने रोज हनुमान चालीसा का नियम लिया, 10 दिन मान लीजिए, 11 दिन मान लीजिए, तो हर दिन 40 हनुमान चालीसा के पाठ आप कर रहे हैं, 11 दिन तक करेंगे। तो उसके ठीक पहले, हनुमान चालीसा का पहला पाठ शुरू करने से पहले आपको श्री रामचंद्र जी की कोई भी पाठ या कोई भी स्तुति या कोई भी स्तोत्र या श्री राम रक्षा स्तोत्र, ये अवश्य करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। और उस पाठ के खत्म होने के बाद 40 पाठ हनुमान चालीसा के बाद, या आपका जो भी आपने संकल्प लिया है उसके ठीक बाद, आपको वही वापस स्तोत्र श्री राम जी का वापस पढ़ना चाहिए। इससे ऊपर मैंने कुछ चीज़ें बताई, वो सब मिला के, और इससे हनुमान श्री राम जी के नाम से आपको अत्यंत 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 आपको शुभ परिणाम, आपके मनचाहे नतीजे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। शुद्धि, किसी भी सात्विक साधना के अंदर शरीर और मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, वो तो होना ही चाहिए। वो तो हनुमान जी भी हों या और किसी देव विग्रह में आप जिसकी भी आप साधना उपासना करते हैं, शुद्धि बहुत आवश्यक है।
सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। प्रयास करें कि जब तक आपका साधना कर्म चलता रहे, आप मन वचन कर्म से झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितना हो सके शांत रहें, क्रोध न करें। इस प्रकार से अगर आप साधना करते हैं या और ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई हनुमान जी की उपासना में, वो सब चीज़ें आप उपयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो और अगले वीडियो में अब मैं आपको बताता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपको हनुमान जी से ही संबंधित एक ऐसा संपुट बताऊंगा, ऐसा संपुट मंत्र बताऊंगा जिसको अगर आपने जीवन में ठान लिया, अपना लिया अच्छे से पूरे मनोयोग से, तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, जीवन बदल जाएगा, आपके मन चाहे काम पूरे हो जाएंगे, आपकी कायाकल्प हो जाएगा। मेरा विश्वास है, प्रचंड विश्वास है। अगले वीडियो में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, हनुमान जी से संबंधित एक साधना, संपुटित साधना। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें। आवश्यक नहीं है कि आप ज्योतिष से संबंधित ही पूछें। ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृति, पूजा पाठ, पद्धति, तंत्र, मंत्र, यंत्र, किसी से भी संबंधित आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। इसी के साथ आप सभी की मंगल की कामना करता हुआ मैं अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।